अस्सलाम वालेकुम। आप 3D आर्टिस्ट हैं या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप अपने लिए लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? इसके ऊपर वैसे मैं पहले डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में इन सिंपल वर्ड सिर्फ दो चीज़ें को आप देख लें तो बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये दो चीज़ें लाजमी देखनी होती हैं। वो होती है CPU और GPU। चीज़ ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि उनके लैपटॉप के अंदर GPU है ही नहीं है, यानी VGA है ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके लैपटॉप के अंदर VGA लाजमी होता है, लेकिन जो चीज़ आपने देखनी होती है वो ये देखना होता है कि ये VGA डेडिकेटेड है या शेयर्ड है। और दूसरी चीज़ जो आपने CPU के अंदर देखनी होती है, इसकी जनरेशन कौन सी है, और इसके अलावा ये CPU की फैमिली कौन सी है। इस उसके साथ ही एक प्रीफिक्स आया होता है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ ही एक प्रीफिक्स होता है जिसके जो अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपका लैपटॉप किस नेचर के लिए बना हुआ है। लाइक H है, HQ है, HK है, इस तरह की चीज़ें। ये ये दोनों चीज़ें किस तरह से चेक करनी है वो अभी हम वीडियो के अंदर देखते हैं। ओके, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिक की कि हमने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यानी GPU किस तरह से चेक करना है। हम राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ जाने के बाद डिस्प्ले अडॉप्टर प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारे पास ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि टोटल मेमोरी हमारे पास कितनी है, डेडिकेटेड मेमोरी कितनी है, सिस्टम वीडियो मेमोरी कितनी है और शेयर्ड वीडियो मेमोरी कितनी है। अब जो टोटल मेमोरी होती है वो आपकी शेयर्ड और डेडिकेटेड मिला के होती है। आपने देखना ये होता है कि आपकी डेडिकेटेड मेमोरी कितनी है, क्योंकि जो आपके ग्राफिक कार्ड की डेडिकेटेड मेमोरी है वो ही एक्चुअली आपके काम आ सकती है वंस आप काम कर रहे होते हैं या फिर आप गेमिंग कर रहे होते हैं या फिर आप रेंडरिंग कर रहे होते हैं, तो डेडिकेटेड मेमोरी ही आपके काम आ सकती है। तो आपने डेडिकेटेड मेमोरी आपने देखना है, यही चीज़ डिफाइन करेगी कि आपका GPU किस तरह से परफॉर्म करता है। होता क्या है, आपकी डेडिकेटेड मेमोरी बहुत थोड़ी होती है और ज़्यादा शेयर्ड मेमोरी होती है। इन नॉर्मल केस आपको ये कह सकते हो कि ये एक तरह का एप्लीकेशन को आपने धोखा दिया होता है कि मेरे पास इतना ग्राफिक कार्ड है, लेकिन एक्चुअली आपके पास नहीं होता, वो शेयर्ड होता है प्रोसेसर के साथ, वो प्रोसेसर की मेमोरी को शेयर कर रहा होता है। अब हम सेकंड चीज़ देख लेते हैं, प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर के लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे स्टार्ट के ऊपर DXDIAG। ये लोड होने के अंदर थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपने इसको कमांड के जरिए नहीं खोलना तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल भी लिखेंगे तो तब भी आ। यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रोसेसर लिखा हुआ है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके पास कौन से ब्रांड का प्रोसेसर है, आगे वो प्रोसेसर कौन सा है, i7 है, i8 है। उसके आगे होता है कि आपके पास उस प्रोसेसर की जनरेशन कौन सी है। जो चीज़ आपने देखनी होती है वो ये एक अल्फ़ाबेट है जो कि यहाँ पे U लिखा हुआ है। तो U का मतलब होता है मोबाइल पावर एफिशिएंट, और इसको अल्ट्रा पावर सेवर भी कहा जाता था। अब आपने ये देखना होता है कि आपके लैपटॉप के अंदर यहाँ पे H हो यानी हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल, या फिर HK हो हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल एंड अनलॉक्ड, और या फिर HQ हो हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल एंड क्वाड कोर। इसके अलावा G भी आपके पास अच्छा काम कर सकता है। मैं आपको ये टेबल का स्नैप जो भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। K का मतलब अनलॉक्ड होता है। मैं आपको दूसरी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये प्रोसेसर है मेरे पास, ये प्रोसेसर है i5। यहाँ पे ये 7th जनरेशन है और ये अनलॉक्ड है। अनलॉक्ड का मतलब ये है कि इसको मैं किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस का लैपटॉप लेना है तो आपको ये दो चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए। अगर आप मेरी सजेशन मांगना चाहते हो तो मैंने 5 लैपटॉप सेलेक्ट करके उस लिंक के अंदर डाले हैं। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, अपने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके अंदर मैंने 5 लैपटॉप ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो कि एज आर्टिस्ट और एज कंटेंट क्रिएटर आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।